हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। उसमें क्या है बताइए। देखिए 2.2 पढ़ेंगे बहुपद का। ठीक है, देखिए उसमें क्या गुणनखंड है, यानी कि प्रश्नावली 2.2 के हमारे पास जितने सवाल होंगे हम सब करेंगे। ठीक है, एक वन बाय वन करके। ठीक है, पहला सवाल है, जैसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और शून्यंकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है हमें। इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है और हमें करना कैसे है, बस ये समझना है। ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, करना चाहेंगे तब। जैसे पहला सवाल दे रखा है तुम्हारा, पहला सवाल क्या दे रखा है बताओ। पहला सवाल दे रखा है तुम्हारे की, देखिए पहला सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, यानी कि पहला क्या देखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 8। ठीक है, ये सवाल पहले दे रखा है हमें। अब इसको हमें क्या करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको, है ना। जिस बच्चे से गुणनखंड आते होंगे वो बच्चे इसको आसानी से कर सकता है। जैसे कि लास्ट में क्या है, कितना है बताइए, 8 है। इसके बाद हम 0 मान लेंगे। पहले फर्स्ट टाइम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। यानी कि हमें लास्ट वाली संख्या देखनी है, फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या। फर्स्ट वाले गुणा हम लास्ट वाले से करेंगे तो क्या होगा, यानी 1/8 है नहीं, कितना जाएगा 8 आ जाएगा। गुणा कितना चाहिए, 8 चाहिए। और यहाँ पर चिन्ह देखना है, दूसरा सेकंड वाला सेकंड टाइम का देखना है, यहाँ पर चिन्ह देखना है। यहाँ पर चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, यानी घटा कितना आना चाहिए मेरे पास, 2 आना चाहिए। कितना चाहिए बच्चों, 2 आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे बताइए, यानी कि 4 दूनी कितना गया 8, 4 में से 2 गए, कितने बचे 2 आ गए, है ना। फैक्टर में लगाया मैं। देखिए अब क्या करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स को ऐसे रहने देंगे, इसकी जगह पर क्या रखेंगे, पहले ये वाला फंक्शन कितना, 4 माइनस का 2 और माइनस का ये कितना गया 8 बराबर क्या बचा 0। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा करो, ये मैंने एक्स गुणा 4 से कितना 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स गुणा 2 से कितना 2x। इस 4 को क्या लिख सकते हैं हमें, 4 गुणा 2, 4 गुणा 2। अब बराबर क्या आ जाएगा 0। यानी इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, x कॉमन है। क्या बचेगा यहाँ पर, एक x बचेगा, माइनस कितना बचेंगे 4। इसमें क्या कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा बताइए, x माइनस के 4 बराबर क्या बचा 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये क्या है, इन दोनों में से क्या है, यानी कि x माइनस 4 एक बार ले लेंगे और एक ये वाला x प्लस 2 बराबर 0। आई होप आपको ये सब क्लियर होती रही होंगी चीजें। देखो मेरी वीडियो आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको दिखाई देना प्रॉपरली चाहिए, बस इतना मैं जानता हूँ। आपको से मैं इतना आना चाहिए कि समझ में आना चाहिए। एक दो बार वीडियो को क्या करके रोक कर देख सकते हैं। देखिए अब मुझे शून्य निकालने हैं, यानी x माइनस 4, एक्स माइनस 4 बराबर 0 रखा मैंने, तो x बराबर ये माइनस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये प्लस के 4 निकल गया, पहले इसको अल्फा मान मान सकते हैं। अल्फा बराबर कितना निकल गया मेरे पास, 4 निकल कर आया। नेक्स्ट क्या है, x प्लस 2 बराबर क्या रखेंगे 0। यानी ये प्लस का हो जाएगा, इधर प्लस का 2 उधर जाएगा, हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, है ना। माइनस का हो गया, तो ये किसका मान हो गया, बीटा का। किसका मान हो गया, बीटा का। जैसे कि मैंने बताया नहीं था आपको, लेकिन मैंने जिस बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया है बच्चों को, क्योंकि हमारा बैच चल रहा है मॉर्निंग टाइम में 5:30 से 6:30 बजे तक बैच चल रहा है हमारा मैथमेटिक्स का, क्लास 10th का। जो बच्चे ऑनलाइन चाहे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन चाहे ऑफलाइन आ सकते हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन आकर ऑनलाइन पढ़ेंगे उनका ज्यादा फायदा, क्योंकि वो ऑफलाइन समझ सकते हैं, ऑनलाइन में रिविजन कर सकते हैं अपना। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखिए अब है सत्यता की जांच, क्या डालेंगे बच्चों, सत्यता की जांच।
सत्यता की जांच कैसे करते हैं देखिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों का योगफल जो होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन ए। कोई बच्चा कहे सर हमें समझ में नहीं आया कि माइनस बी अपॉन ए कहां से आया, तो भाई बच्चों ये जो समीकरण दे रखी है मुझे, ये वाली समीकरण जो है ये वाली, इसकी तुलना में किससे कर दूं, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, अगर तुम तुलना करोगे तो इसकी संख्या बराबर निकल जाएगी। देखो अल्फा का मान कितना है मेरे पास 4 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 2 बराबर माइनस बी का मान कितना है, देखो इससे तुलना करो, एक्स की गुणा में एक्स गुणा में कितना माइनस का 2 माइनस का 2 बटे में कितना ए का मान कितना है, ए का मान कुछ नहीं है तो 1 मान जाए, कितना मानेगा 1 4 अब कितना है 4 माइनस 2 यानी कि माइनस के 2 माइनस 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 प्लस 2 बटा 1 यानी 4 में 2 का 2 बराबर 2। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये सत्यता किसकी जांच है, ठीक है। ये योगफल वाला हो गया। अब गुणनफल वाला मतलब शून्यंकों का योगफल, ये से लिख सकते हैं शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। अब इसे लिखेंगे नेक्स्ट शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है बताओ, सी अपॉन ए। अल्फा मान कितना है 4 गुणा बीटा मान कितना माइनस का 2। अब बताओ सी का मान कितना है, तुलना करोगे तो माइनस का 8, ए का मान 1, तो बताइए माइनस चिन्ह बाहर जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर माइनस का 8। आई होप आपको सब चीज क्लियर हो गए होंगे। एक बार दोबारा से देख लीजिए सवाल, ये सवाल था ओनली, ये चीज हमें निकालनी थी। फिर ये सवाल हमें दे रखा था, पहले ये काम करना है, फिर ये वाला करना है, फिर ये करना है, फिर ये। इसको एक बार वीडियो पोस्ट करके देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएंगी। ये था आपका पहला सवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। अब देखिए बच्चों, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया है, हमारे कोचिंग का नाम है बीपी क्लासेस कोचिंग सेंटर, आप इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मतलब सवाल नंबर 2 क्या रखा है बताइए, दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, इसको बराबर क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं, क्यों पद दे रखा है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। देखिए ये क्या दे रखा है, यानी 4x है ना, गुणा करके देखो इससे 4 गुणा से 1 से करेंगे, यानी कितने करेंगे बताइए 4 गुणा 1 यानी कितना 4। अब ये चिन्ह देख रहा है, मैंने बताया था आपको किसका प्लस चिन्ह है, जोड़ो कितना अंक चाहिए 4 अंक चाहिए। तो बताइए कोई बता सकता है मुझे, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 कितना आ रहा 4। आई होप आपको ये चीज क्लियर होंगी। देखिए ध्यान से आप 4s स्क्वायर माइनस का है ना, यहाँ पे s रहेगा, फिर 2 प्लस 2 ये वाला फंक्शन है ना, और प्लस का 1 बराबर 0, यानी 4s स्क्वायर माइनस का कितना 2s माइनस प्लस माइनस ऐसे होना तो 2 से कितना 2s प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए, 2s कॉमन है बच्चों, क्या कॉमन है 2s, यहाँ क्या बचेगा फिर 2 ही बचेगा क्योंकि 2 दूनी 4, तो 2s माइनस 1। इसमें क्या कॉमन है बच्चों माइनस का 1, क्या बचा 2s माइनस 1 बराबर 0। अब क्या बचा इन दोनों में से एक आ जाएगा ना, क्या बचा हमारे पास 2s माइनस 1 और एक क्या बचा 2s माइनस 1 बराबर 0। आई होप आपको चीज क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्या करना है बताइए, शून्य निकालना है, शून्य निकालने में क्या करेंगे प्रत्येक को 0 बराबर रखेंगे, यानी पहले को रखा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर ये माइनस का 1 था उधर जाकर प्लस का 1, तो यहाँ से कितना जाएगा 1/2, 1/2। मैंने बताया था जो पहला वाला निकलेगा वो अल्फा मान लेंगे उसको 1/2। नेक्स्ट क्या है दूसरा वाला, देखिए दूसरा वाला भी सेम है, यानी 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस के 1 हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा, तो क्या जाएगा बताइए s बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 1/2। तो जो दूसरा वाला निकला क्या मानेंगे उसको बीटा मानेंगे बच्चों, क्या मानेंगे बीटा। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या करा रहा हूं। ये प्रश्नावली 2.2 के सवाल हैं है ना, जो तुम्हारे एनसीईआरटी यूपी बोर्ड क्लास 10th में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या बताई थी बताओ, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में क्या बताया था बताओ, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों
का योगफल। शून्य का योगफल क्या बताया बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताया था, माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2। कोई बच्चा गया कहाँ है सर, अल्फा का मान ये रहा, बीटा का मान ये रहा, माइनस चिन्ह बी का मान कितना है बच्चों, माइनस का 4 अपॉन ए का मान कितना है बच्चों 4, है ना। तो कितना इसके एलसीएम लेंगे 2, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 बचेगा बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4, यानी यहाँ 2/2 और यहाँ पर 4/4, यानी 2 से 2 कट हो जाएगा और 4 से 4 कट हो जाएगा, क्या बचा 1 बराबर 1। आई होप एलएचएस बराबर आरएचएस जब आती है तो वो क्या होता है, वो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है। अब क्या करेंगे, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। देखिए आई होप आपको समझ में चीज आ रही होंगी। क्या लेंगे, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। बताइए क्या होगा, अल्फा मान 1/2 है, बीटा मान भी 1/2 है, सी का मान कितना है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे। आई होप समझा, सी का मान कितना है बताइए बताइए, 1, वेरी गुड, 1 बटे में ए का मान कितना है, ए का मान है 4, बिल्कुल सही। तो ए की कना 1 ऊपर गुणा होगी, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। आई होप आपको चीज क्लियर हो रही होगी। आप एक बार इसको और देख लें अच्छे से। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3 देखिए, क्या थर्ड को क्या है। कितना है 6x² माइनस का 3 माइनस 7x। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे देखकर कि पता नहीं सर क्या दे रखा है ये। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, पहले हमको इसे सीरीज से लिखना है, 6x² माइनस का 7x माइनस 3 बराबर 0। यानी 7x को मैंने पहले लिया है, 3 को बाद में लिखा है, बस इतना करा है मैंने। यानी चर संख्या वाला 7 वाला एक तरफ लिया है और अचर वाला सबसे लास्ट में लिया है। आई होप समझ में आ रही होंगे आपको। क्या करना है वही करना है, हम 6 की गुणा 3 की करनी है, 6 गुणा 3 यानी 6 कितना 18 होते हैं। फिर ये चिन्ह देखना है, घटा कितना अंश है बच्चों 7, क्या मिल रहा है बताइए 9 गुणा 2, बिल्कुल सही, 9 दूनी 18। अब 9 में से 2 गए, कितने बचे 7, वेरी गुड। अब क्या लिख सकते हैं बताइए, 6x² माइनस का x छोड़ेंगे ना इसकी जगह पर यहाँ पर, और ये वाला फंक्शन लिखेंगे कितना 9 माइनस 2 यानी माइनस 3 बराबर 0। कितना था बताओ 6x² माइनस गुणा करो इसकी, कितना माइनस प्लस माइनस 9 गुणा x कितना होगा 9x माइनस माइनस प्लस ये 2 गुणा x कितना होगा 2x माइनस 3 बराबर 0, बिल्कुल सही। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कोई संख्या ढूंढो तो दोनों में आ जाए, तो 3 बिल्कुल सही, 3x कॉमन आ गया, 3 दूनी यानी 2 बचा, x बचा माइनस 3 दिया और प्लस के यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, ये क्या जाएगा 3x माइनस 2x, सॉरी 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या बचा बताइए, देखो ध्यान से, इन दोनों में से एक है ना, दोनों सेम है इसलिए एक 2x माइनस 3 और एक कौन सा बताइए 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0, बिल्कुल सही। देखिए अब फिर वही शून्य निकाला है, शून्य निकालने क्या करेंगे बताओ, 0 बराबर रहेंगे, इसके बराबर रहेंगे 0 के बराबर, यानी कि 2x माइनस 3 बराबर 0 रखा मैंने, तो 2x बराबर ये माइनस के 3 था, हो जाएगा कर प्लस का 3, तो x का मान कितना आ गया 3/2। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें। तो इसे क्या मान सकते हैं, अल्फा का मान कितना आ गया 3/2। नेक्स्ट क्या है, यानी 3x प्लस 1 बराबर 0 रखा मैंने, ये बराबर, तो क्या बचा 3x, ये प्लस का बन हो जाएगा माइनस का बन, तो x का मान कितना आया माइनस का 1/3। आई होप समझ में आ रही होंगी। ये किसका मान हो गया मेरे पास बीटा मान, बीटा मान कितना माइनस के 1/3। ठीक है भाई, ये अल्फा मान होगा और ये बीटा का मान हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे बताइए, वही सेम टू सेम बिल्कुल, है ना। शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का
योगफल। देखिए योगफल कैसे निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस क्या बी अपॉन ए था। ठीक है, अल्फा का मान कितना है 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है ये है माइनस का 1/3 बराबर माइनस चिन्ह से रहा। बी का मान कितना होगा, बी का मान बताइए, यहां से -7 यानी कि -7 अपॉन ए का मान कितना है तुम्हारे पास 6। देखिए ध्यान से ए का मान ये है, तो क्या था बताइए, ये था 3/2 और प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर ये कितना माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/6। इसके एलसीएम कितना आएगा बताइए, 6 इसके एलसीएम लेंगे, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 2 का ना 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 कितना बचे 7/6 बराबर 7/6। आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें कि दोनों क्या एलएचएस बराबर आरएचएस है। नेक्स्ट क्या था बताइए, शून्य का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल कैसे निकालते हैं, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या था बताओ सी अपॉन ए। अल्फा मान कितना है बताइए, कितना है अल्फा मान 3/2, बीटा मान कितना है 1/3 है ना, बराबर माइनस क्या है ना 1/3 बराबर सी का मान कितना है मेरे पास, सी का मान बच्चों -3, ए का मान 6, कितना है बताओ 3 से 3 कैंसिल, यानी माइनस का 1/2 बराबर 3 का ना 3 और 3 दूनी 6 माइनस का 1/2। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होंगी, एक बार इसको अच्छे से देखें। बिल्कुल सैम, बहुत इजी है, बहुत आसान। आप हमारे चैनल को आप हमें फॉलो कर लें, आपको सब चीज समझ में आ जाएगी इजीली इजीली। देखिए इसके 3 सवाल बचे हैं, वो आपको घर से करने हैं। आपको किस से करने हैं बच्चों, घर से करने हैं। अब मैं नेक्स्ट इसका एक अगला बता रहा हूं, मतलब दूसरे का पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला बता रहा हूं, इसका क्या करना है। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है भाई। बस क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितना करोगे उतना ही समझ में आएगा, ये चीज ऐसी है। देखिए मैं आपको पहले सूत्र बता रहा हूँ, सूत्र बता रहा हूँ, सूत्र क्या है इसके, देखो कोई बात नहीं, नीला मार्कर ले देते हैं हम। सूत्र क्या होता है, यानी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है x² माइनस शून्यंकों का योगफल। क्या होता है बच्चों, शून्यंकों का योगफल और x प्लस शून्यंकों का गुणनफल। बच्चों क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल बराबर 0। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एक सूत्र है बस, ओनली एक सूत्र, इस सूत्र को ध्यान रखना है और इसका शॉर्टकट में लिख सकते हैं द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बराबर क्या लिख सकते हैं x² माइनस क्या बताओ शून्य को फिर क्या था, अल्फा प्लस बीटा था x है ना, प्लस फिर क्या लिख सकते हैं अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इस टाइप के समीकरण बनानी है हमें। अगला क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, ये आप सूत्र कर लिया होगा, देखिए आगे आप। कोई बच्चा चाहे तो हमसे नोट्स भी खरीद सकता है सॉल्यूशन के पूरे। देखिए इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, दी गई
संख्याएं हैं। देखिए पहला जैसे दे रखा है, पहला क्या दे रखा है, 1/4, 1/4 कोमा -1। तो समझ जाना चाहिए हमें, हल हल लिखेंगे यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा का मान, पहले योगफल क्या था यानी 1/4, और अल्फा गुणा बीटा का मान कितना रखा है बच्चों, -1। वेरी गुड। अब हमारे पास सूत्र क्या था बताइए, एक्स क्या था बहुपद बताइए, x² प्लस, प्लस था माइनस था बताइए, माइनस था है ना, x², बता सकता है मुझे क्या था, माइनस था भैया ना, इसलिए सभी को याद होना चाहिए ये चीज। मैंने जो सूत्र लिखवाया है तुम आप लोगों को, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या था, x² माइनस कितना अल्फा बीटा 1/4 एक्स प्लस इसे कितना -1 बराबर 0। क्या था बताइए, x² माइनस का x/4 लिख सकते हैं, प्लस माइनस -1 बराबर 0। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, लेकिन आपके किताब में जो मैच करना है, कोई बाजार बच्चा सोचता है कि पता नहीं सर ने क्या बता दिया, हमें तो पता नहीं चला, ये तो हमारी किताब में आंसर दिया ही नहीं है। तो किताब का आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके एल्सियम ले लो 4, इसके बेटे में 1 मान लो, इसके बेटे में 1 कंसिडर कर लो। तो इसके एल्सियम हमने 4 लिया, तो इस 4 गुणा जिसके नीचे दे रखा था उसको छोड़कर इन दोनों के ऊपर जाएगा, इन पास जाएगा, मतलब 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0, और ये 4 के चले जाएगा बच्चों 0 में चले जाएगा। तो क्या बचा, 4x² माइनस का x और माइनस का 4 बराबर 0। यही आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपकी बुक में क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आई होप आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी, सब चीज क्लियर है, आपका क्रिस्टल सब क्लियर होगा। क्रिस्टल बोलो तो एक एक छोटा छोटा पॉइंट। नेक्स्ट कितना है, √2 है और 1/3 है। दूसरा सेकंड कितना है, √2 है और 1/3। वो सेम, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, 1/3। तो सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद की सूत्र क्या होता है आपको बता सकता है, यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। यानी क्या था, x² माइनस है कितना, √2x और प्लस यानी इसका कितना माना, 1/3 बराबर 0। इसके बटे मन मानो, इसके बटे मन मानो, इसके आंसर कितना लोगे बच्चों, √3 लेंगे ओनली, क्या लेंगे बच्चों, 3 गुणा हो जाएगी इधर कितना, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये 3 क्या 0 में चला जाएगा, क्या बचा, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होंगी। सवाल नंबर हम 2 करा चुके हैं, और बताइए कौन सा कराए, सवाल नंबर 3। बिल्कुल देखिए तीसरा सवाल क्या है, बिल्कुल देखिए आप इस वीडियो को क्रॉप करके, मतलब रोक रोक कर देख सकते हैं ना, रोक रोक कर समझ सकते हैं, और रिवीजन के लिए डबल स्पीड पर कर सकते हैं। तीसरा क्या है बताइए, 0,5, 0,5। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, ये एनसीईआरटी बेस है आपका, ये नहीं है कोई फ्रॉड है भाई। 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का, टीचिंग लाइन का, ठीक है। और मैं इतना बोल रहा सकता हूं कि जो मैं जो पढ़ा रहा हूं इसी में से आएगा 100% श्योर। तो देखिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 है, अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, √5 है। अब बताइए क्या होता है, द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद, बहुपद मान लो, सूत्र मान लो, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। कुछ लोग इनको तुम्हें उलझा देंगे तुम्हें कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, बट आप मुझे फॉलो करें, आप मुझे फॉलो करें। देखिए ध्यान से क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मान कितना है, 0 गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा मान कितना है, √5 बराबर 0। हम 0 गुणा किससे करते हैं, क्या आता है, 0 ही आता है। तो भाई ये खत्म हो जाएगा, क्या बचा, जो बचा हमारे पास बाकी वो आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट पे देखो,
नेक्स्ट पे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बताइए? 1,1 1,1 1,1 यानी कि चौथा वाला क्वेश्चन क्या है? 1,1 यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1। अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है? 1। क्या था बताइए? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी एक्स रहेगा, है ना, एक्स रह गया, प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। क्या लगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुणा एक्स प्लस 1 बराबर 0। क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस क्या एक्स प्लस 1 बराबर, दिस इज आंसर। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बताओ? क्वेश्चन नंबर 5 है माइनस का 1/4 और 1/4, यानी कि चौथा है इसका, चौथा 5 सॉरी 5 फिफ्थ वाला है ना, फिफ्थ वाला। माइनस का 1/4 कोमा 1/4 यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? माइनस का 1/4। अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है? 1/4। देखिए क्या होगा द्विघात सूत्र, द्विघात बहुपद क्या निकलेगा बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा गुणा बीटा बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 है ना, माइनस का लगेगा, और ये क्या लगेगा? एक्स लगेगा, और प्लस का 1/4 बराबर 0, यानी माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4 एक्स प्लस का 1/4 बराबर 0। यही इसका क्या हुआ? आंसर। इसका कोई आंसर लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके एल्सियम लेंगे कितना लेंगे बताइए? इसके एल्सियम लेंगे 4 लेंगे। कितना लेंगे बच्चों? 4 एल्सियम कितना होगा बताइए? 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 बराबर 0। ये 4 0 में चला जाएगा, यानी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। दिस इज आंसर आपका। कौन सा लास्ट बचा? छठा है ना, छठा और देख लीजिए इसका। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। बहुत बारीकी से, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है चीजें, बस ये थोड़ा सा आपको क्या करना है? रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है। आप किसी को फॉलो मत करो, हमें फॉलो करना है। हमारी ऑफलाइन कोचिंग चल रही है मॉर्निंग टाइम में, ठीक है? कहाँ चल रही है सबको मालूम है मेरा एड्रेस, और जिन्हें नहीं मालूम है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। छठा सवाल कौन सा है? देखिए ध्यान से, छठा क्या रहा है? अगला सवाल बताइए। 4,1/4, 4,1 4,1। देखिए बच्चों, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं? द्विघात सूत्र बताइए, द्विघात सूत्र क्या होगा? डायरेक्ट जब कॉन्सेप्ट आते हैं, सब चीज आती है तब, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का कितना? 4x और प्लस का 1 बराबर 0। बस एक लाइन में हो गए, सीधे सीधे ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया हो, क्लियर हो गया होगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमें फॉलो कर लें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? थैंक यू सो मच, गुड नाइट।